बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़या हम आपको सुना रहे हैं। पहले भाग में आप सुन ही चुके हैं। अब हम आपके लिए लेके आए हैं नए मौजू के साथ, काहिन अबरश के नाम से। जैसे कि आप सुन ही चुके हैं, अबू लहब जो खाना काबा की छत से नीचे लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी। वह भी लंगड़ाता हुआ चलकर अबू तालिब के पास आ खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नज़रों से देखने लगा। काहिन अबरश बूढ़ा आदमी अजीब शक्ल व सूरत का इंसान था। उसका चेहरा लंबोतरा, गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई थीं। सिर के बाल सफ़ेद और लंबे थे, जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से बंधे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मोछें दाढ़ी से मिल गई थीं। लबें इतनी बड़ी हुई थीं कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थीं। इस शक्ल व सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बनमानुस से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों को माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसका नीचे का हिस्सा ऊँट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें, भीतर को धसी हुई आंखें, चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे। उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरस ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे, उसकी ओर नजरें गड़ी थीं। अबरस ने तेज आवाज़ में कहा, ऐ लातो हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वह मैं बयान नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसी की बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहाँ बनु बकर और बनु तगलब जैसी ज़बरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी हैं। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इनकलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आईं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी। तकलीफ थी, वह अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे माँ बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे ही जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात उज़्ज़ा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 वर्ष पहले रात को ऐसे ही चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात भी डरावनी थी। उस रात को भी हमारा माबूद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न हो सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी ना खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोग को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और शारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह कांपकर फिर गिर पड़ा।
एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरस ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़या को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुशवा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे बताया है कि जब तक इंसान गुमनाम था, अब वह जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखा खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह ज़माना। अबरस की आंखें भीग गईं। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस होवल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर दूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरस ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा ना कर सकोगे। देखोगे अपने आँखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अबरस ने कहा, है, क्यों नहीं है। पहले तो आपस में झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की ज़ोरदार मुखालिफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूँ तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज़्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज़्यादा इज्जत होती थी, क्योंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्के में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए ये भी कबीला और कबीलों से मुमताज़ माना जाता था। अबरस को ये ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हराम में से इकरार लेना चाहा। अरबों की एक ख़ास बात ये भी थी कि जो अहद वो इकरार वे कर लेते थे, उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर कहा, अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों का बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी कबीले से हो। उसके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीले बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चलेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं, बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से ही होगा। देखो, सब देखो, उसका नाम भी खोपड़ी में लिखा हुआ है। उसने खोपड़ी मजमे के चारों तरफ घुमाई। सब ने देखा खोपड़ी पर शाफ लिखा हुआ था, मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। आप 22 अप्रैल 562 ईस्वी तक 9 रबीउल अव्वल सन अमुल फील सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। आपकी उम्र 40 बरस थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे, आपसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहाँ रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे ये गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन में ही बाप और माँ की शाय से महरूम हो गए। माँ बाप की वफ़ात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए। अब आपके चाचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूँ तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा ना करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरश ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से कुछ न कह रहा हूँ, न कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के ज़रिए से जो मुझे बता रहा है वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है। इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो।
अब्रश ने नरमी के साथ कहा, ऐ मक्का के सरदार, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि हुजूर के ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। हुजूर के ख़ानदान का पला हुआ हूँ, नमक खा रहा हूँ। मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल नहीं आ सकता। ज़रा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अब्रश ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अब्रश ने कहा, देखिए खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई, पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और नहायत आबोताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अब्रश ने कहा, तुमने देख लिया? अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाए। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अब्रश ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलने शुरू हो गई और देखते देखते लफ्ज़ बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, कुर्बानी। अब्रश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं। कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने को बचा लो। उमर अब्रश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अब्रश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी ही देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि कुर्बानी का लफ्ज़ मिटकर फिर बिंदी बन गया है। खोपड़ी बराबर घूम रही थी और वह सिर्फ बिंदी मालूम हो रही थी। बिंदी फिर बढ़ने लगी और बढ़कर दूर फैल गई। लोग अब भी डरे और सहमे हुए थे। यकायक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ नज़र आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। ये सब देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अब्रश ने कहा, आपने देख लिया? अब खोपड़ी अपना घूमना बंद कर देती है। अब्रश के इतना कहते ही लफ्ज़ मिटकर गायब हो गए और खोपड़ी अब्रश के हाथ पर आ पड़ी। अब्रश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती या जिंदा दफन कर दी जाती। फिर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आया और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती, खुशामदे करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज़ पर एक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मारकर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। अब्रश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 वर्ष की हो जाएगी, तो उसे दफन कर दूंगा। वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अब्रश ने उसको देखकर कहा, कैस तुम वाकई खुशकिस्मत हो। तुम अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे। तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक़ था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, बसो मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी ना रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। नाजरीन, तो कैसी लगी हमारी वीडियो? इससे आगे के वाक़े हम आगे पार्ट में सुनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।